अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं 25.2 का थ्योरम, जिसके अंदर लिखा हुआ है, इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड देन प्रूव दैट द लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ भी आपके पास सर्कल का वर्ड यूज़ होगा और कॉर्ड का वर्ड यूज़ हो जाएगा, वहाँ सिंपल सी ये बात है कि ये वाला जो थ्योरम है वो सर्कल के बारे में, क्योंकि और ट्रायंगल के थ्योरम भी होते हैं। तो हम लोग इन कुछ लाइन को पढ़ के ही इसकी फ़िगर बना लेंगे। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहले बनाना है हमें एक सर्कल, प्रॉपर कंपास से बनेगा, मैं भी ऐसे रफ बना रही हूँ। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल में आपने लगा लेना है एक, सेंटर तो फिलहाल ये नहीं है बट मेजरमेंट से बनेगा तो सेंटर भी ये बन जाएगा। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड भी बनानी है हमने, लेट से हमने बना दी कॉर्ड ये रही। देन प्रूव दैट द लाइन इज़ परपेंडिकुलर, सेंटर से ये लाइन पास होगी, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन। तो देन फिर बताना है हमें कि जो लाइन है ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के। अब मैंने इसको पॉइंट नाम दे दिया ओ का, इसको मैंने दे दिया ए का, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं मैंने वहाँ इसको पॉइंट दे दिया सी का। सही है, ये आपकी बन गई फ़िगर। तो फिगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना वो लेटर्स आगे पीछे कर सकते हो। इसके बाद बेसिकली आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के। सबसे पहले हम बनाएंगे हमें गिवन, हमें इस थ्योरम के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो ये है कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दैट ए बी इज़ अ कॉर्ड एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड, कॉमा डलेगा, एंड ओ सी, इसको आप लोग नाम दे रहे हैं ओ सी का, ठीक है, ये लाइन हटा दें। एंड ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, अच्छा आप कॉर्ड का नाम ले लें, लाइक एंड ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी मीटिंग एट सी। अपनी मर्ज़ी से वर्डिंग लिख सकते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने ये बनाई है पिक्चर, आपको उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना है कि एक सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज़ अ कॉर्ड एंड ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मीटिंग एट सी। बस सिंपल सी बात लगानी है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूफ हमें ये करना है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इसके। तो मैं लिखूँगी दैट, अच्छा एक बात याद रखें, जब आप लोग सेंटर से मैं इस कॉर्ड को कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये कि ये जो एक कॉर्ड है ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुई है। तो मैं इसे लिख दूँगी यहाँ पे कि गिवन में लिखूँगी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ, यहाँ तक ही हो गया क्लियर हमारा। इसके बाद हम प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें करना है ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ सी वो लाइन है एंड ए बी जो है वो कॉर्ड है, ओके। कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात हम दिमाग में रखेंगे कि हम जो है ना यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, दो ट्रायंगल। अब मैं ये कैसे कर रही हूँ, ये मैं ऐसे कर रही हूँ कि जब भी ये जो पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है, तो अगर मैं इसको एक लेट्स सर्कल है, पॉइंट जब सेंटर में है तो जब मैं इसको जहाँ भी डालूँगी वो उसको क्या करेगा, बिकॉज अब एक ही सर्कल का एक ही रेडियस है, एक ही उससे जा रहा है, तो जहाँ भी वो जाएगा तो वो इक्वल हो जाएंगे, सही है। अब मैं लिखूँगी ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। प्रूफ करेंगे अब हम इन सब चीज़ों को। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, अब हमें बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके लिए एक बात सर समझते हैं कि जो हमारे पास हमने ऐसे गिवन ने बताया हुआ है कि हम जब एक सेंटर से एक कॉर्ड को कट करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से जब एक कॉर्ड को कट करेंगे तो वो बराबर हिस्सों में तकसीम होगी, तो जो ए सी है और बी सी जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। ओ सी दोनों में कॉमन है तो वो भी बराबर हो गई। और जब हम एक ही रेडियस से
कट कर रहे हैं इस सर्कल को, तो ये बात भी पता चल गई कि ये जो ओ बी है और जो ओ ए है वो भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब मैं इसे यूँ लिखूँगी, अब हम दोनों कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, ओ ए पहले हमने जो लाइंस ड्रॉ करी हैं, ओ एक लाइन सेगमेंट एंड ओ बी लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, जस्ट बिकॉज ये बेसिकली प्लूरल है रेडियस का ऑफ सेम सर्कल। दूसरी हम बता रहे हैं भाई ओ सी के बारे में। ओ सी जो है ना वो भी हमारे पास कॉमन है, इसलिए वो जो है वो सेम है दोनों में। और जो ए सी है वो हमारे पास है ए सी और बी सी बराबर, जो हम गिवन में लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए सी है और जो ट्राइंगल ओ ए सी और जो ट्राइंगल ओ बी सी है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ये जो बेसिकली 3 डॉट्स होते हैं उसका मतलब होता है हिंस, इसलिए हम बता रहे हैं कि ट्राइंगल बी ओ सी के क्या है वो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है। अब ये बेसिकली सब साइड्स हैं, ये सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ सी कॉमन है एंड ए सी बराबर है सी बी के। तो अब मैं लिखूँगी साइड पोस्टुलेट की वजह से मैं एक बात कह रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों सेम हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि इनके जो एंगल्स होंगे वो भी सेम है। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ये हमारे पास हैं बेसिकली 90 डिग्री के एंगल्स। हमें काम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी का है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि एंगल ओ सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ सी बी। या कि बस पहली इक्वेशन बनी है। ये हम ऐसे कह रहे हैं, इसका रीज़न ये है, मैंने अभी बताया कि इसका हर एंगल जो है ना वो सेम होगा। लाइक ओ के बराबर है, जो ए बी के बराबर है एंड सी जो है सी के बराबर है। सो मैं इधर लिख दूँगी बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल्स। सही है। अब जो मैंने ये वाली स्टेटमेंट कही है इसका मतलब कि जो मैंने अब मैं बताऊँगी बट, लेकिन जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी ए है, जो ओ सी ए है और जो ओ सी बी है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनता है 180 डिग्री का सम। सही है। एक तो हमने कहा ये दोनों बराबर है, मतलब जो ये है वो ये है, ठीक है। और हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 बनेगा। जब दोनों बराबर है तो मतलब 90-90 हुआ, क्योंकि जब दोनों का सम लेंगे तो 180 आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये बेसिकली आ रहा है सप्लीमेंट पोस्टुलेट की वजह से। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताती चलूँ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो उन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है, इस पर हमने एक लाइन ड्रॉप करी, ये दोनों 90 डिग्री हो गए हैं, राइट एंगल है। अब इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एक और लाइन बनाई, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री अभी भी हैं, बिकॉज एक लाइन के ऊपर जस्ट एक ही लाइन ड्रॉ हुई हुई है। सो मैं इन कह सकती हूँ आपस में सप्लीमेंट्री हैं और इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक और केस ले लेते हैं। एक और लाइन मैंने बना दिए कि लाइक एक जो है ना, सॉरी क्यों जा रही है, तो ये बहुत सारी लाइंस बनाई। तो ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4, ये 5 और ये 6 एंगल। अब अगर मैं इन 6 एंगल्स को प्लस करूँगी तो इसका सम भी 180 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम 6 एंगल्स को प्लस कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट का ये रूल होता है कि जब आप लोग 2 एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, तो हम इसको जो है ना वो लिखेंगे। सही है, ये बात हो गई। अब जब हम ये वाली बात, अच्छा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब मैंने अभी आपको अभी बताया कि जब वो दोनों जो है वो सेम भी हैं, कॉन्ग्रेंट हैं एंड उनका सम 180 डिग्री, इसका मतलब वो दोनों किसके बराबर हुए, सॉरी ईच जो है ना किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर हुआ। ओ सी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी बी
बराबर है 90 डिग्री की। ये मैं कैसे कह रही हूँ? ये मैं ऐसे कह रही हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैंने ये दोनों चीज़ से पहले बताई हैं, फिर मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया। लास्ट में ये बात प्रूव हो गई है कि जब दोनों 90 डिग्री हैं और जो कॉर्ड है ये बनी हुई है, और जब ये 90 डिग्री एंगल से ही जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये बात प्रूव हो गई है कि OC और जो AB है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो है ना हमारा थ्योरम जो है ना वो एंड होता है।